Now I'm going to start Heisen's principle, one of the important topic for your exam point of view. फील वाला टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, you can't miss it. Heisen's principle को समझाने के लिए अपन आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं. एक एग्जाम्पल देता है Heisen's principle को समझाने के लिए. Heisen's आपको समझिएगा, देखिएगा. सपोज कीजिएगा सबकी तबीयत ज्यादा खराब होगी तुम लोगों की. सपोज मैंने कहा ये दादा है, ये पापा है, ये मैं हूं और ये मेरा बेटू है. अब आप सब कह रहे हैं जनरेशन ऑफ पांडे सर को देखिए, पांडे सर की जनरेशन को देखिए. मैं देखो ठीक है. तो मैंने कहा कि दादा पहले आए होंगे, उनसे पहले भी कोई होगा, उससे पहले भी कोई होगा. मैं दादा से स्टार्ट करूं. दादा पहले आए होंगे, दादा होंगे मेरे प्राइमरी. फीलिंग लेना जब दादा होंगे प्राइमरी. अब दादा प्राइमरी हो गए. अब दादा की वजह से आए पापा. अब पापा बन गए प्राइमरी. इधर से अगर देखेंगे तो पापा अब क्या है प्राइमरी. अब जब पापा प्राइमरी हुए होंगे तो दादू क्या बन गए होंगे सेकेंडरी बन गए. अब भाई पापा के बाद मैं आया, मैं बन गया प्राइमरी. अब पापा को क्या पोजीशन मिलेगी सेकेंडरी की. अब जब बेटू आ गया मेरा वो बन गया प्राइमरी. मेरे को कौन सी पोजीशन मिली सेकेंडरी. हर एक प्राइमरी वेव फ्रंट को, हर एक प्राइमरी वेव फ्रंट को एक सेकेंडरी वेव बनना पड़ता है ताकि वो एक नए वेव फ्रंट्स को बना सके, नया वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर सके. मेरे बच्चे, अब जब मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा था आप लोगों को, ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको क्या बोला. आप एक चीज सोचिएगा, आप एक चीज सोचिएगा, ये पॉइंट था, इस पॉइंट की वजह से ये पहले वाली वेव, ये वेव पहले बनी होगी. इस वेव ने अगले वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया होगा, अगली वाली वेव बनी होगी. अबे ये वाली वेव चल के यहां थोड़ी आ गई होगी, वो तो वहीं पर है. इट जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही होगी. तो क्या हमने देखा, हाइजन साहब का एक सिंपल सा कहना था, एक स्टेटमेंट थी कि हर एक प्राइमरी वेव फ्रंट, हर एक प्राइमरी वेव फ्रंट act as a secondary wave front to produce a new wave front. Okay. याद हो गया? Yes sir. सिंपल. हाइजन प्रिंसिपल कहते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट क्या प्रपोज करते हैं. देखिएगा यहां पे, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट act as a source of new मतलब Secondary. प्राइमरी. Every point on a wave front act as a source of new क्यों प्राइमरी क्यों, क्योंकि जब वो प्राइमरी होगा तभी तो वो अगला प्राइमरी बना सकेगा और खुद सेकेंडरी बन जाएगा. Every point on a given wave front act as a source of new. अगर यहां पे दादू ने अपने आप को प्राइमरी शो नहीं किया होता तब तक वो दूसरा प्राइमरी नहीं ला सकते थे. Every point on a given wave front act as a source of new secondary wave, secondary spherical wavelets. वो क्या बन जाते हैं, वो secondary wavelets बन जाते हैं. अरे नहीं आई समझ में बात तो सीधी बात लिख दो पांडे वाली. Each and every primary wave front act as a secondary wave front to produce a new wave front. चिल वाली डेफिनेशन लिख लेना, और जब वीडियोस देखोगे ऑनलाइन वाला आप भी लिख लेना. Each primary wave front act as a secondary wave front to produce a new wave front. डन मेरा बच्चा. ऑनलाइन कोई दिक्कत कोई परेशानी. अब सुनो, these secondary wavelets उनको नाम क्या दिया गया, सेकेंडरी वेव्स को वेवलेट्स नाम दिया गया. सेकेंडरी वेवलेट्स आउट इन ऑल डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ द वेव. स्पीड ऑफ वेव से आगे ट्रैवल कर रही होती है. जो भी स्पीड ऑफ वेव है उनसे सारी वेवलेट्स ट्रैवल हो रही होती है. देखो बस ये 2 पॉइंट्स इनफ है, मेरे को लगता है आपको बात समझ में आई होगी.
अगर उनका एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो देखिए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या समझाने की कोशिश करता है। ये हमारी एक पहली प्राइमरी वेव रही होगी और इससे ये प्राइमरी बन गई, ये क्या हुई Secondary. सेकेंडरी बन गई। बोलिए हाँ यहाँ, Yes, sir. तो ये वेवलेट्स कहलाने लगी। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, पहले पॉइंट था ए, अब बन गया ए कैपिटल ए, बी बी सी कैपिटल सी, मतलब आगे ट्रांसफर हुआ। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? स्फेरिकल वेवफ्रंट्स का। अब ये क्या दिखाना चाहता है? वो ये दिखाना चाहता है कि अगर टाइम इंटरवल सेम था, टाइम इंटरवल सेम था, टाइम इंटरवल सेम का मतलब नीचे अगर मैंने कहा 2 सेकंड का टाइम दिया, एक एग्जांपल ले लो, और 2 सेकंड में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, एक इमेजिनेशन कर रहा हूं कि 2 सेकंड में 10 सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा होगा। तो देखो जब ए पॉइंट यहां से यहां पहुंचा होगा तो उसने 10 सेंटीमीटर बनाया होगा, तो बी से बी जाने में भी वो 10 सेंटीमीटर बनाएगा, यहां से यहां जाने में भी 10 सेंटीमीटर। मतलब कहने का डिस्टेंस जो होता है that will be what? It will be a speed into a Time. बोलो हाँ, बोलो Yes, sir. बेटू मेरा, यानी सब किस डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहे हैं? c into d। c बोलो तो स्पीड, t बोलो तो टाइम, वेव की स्पीड। अच्छा चलो प्लेन वेव फ्रंट अगर बना रहे होते तो भी वो डिस्टेंस क्या बना रहे थे? ct। मतलब ये बताना चाहता है कि ये जो वेव है, ये जो वेव फ्रंट्स बने हैं, अगर सारे पॉइंट्स को मैच कर देंगे आप तो सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, अगर टाइम इंटरवल सेम रहा। अगर अगला वेव फ्रंट भी बनाएं और उसका नाम a डैश रख दें और इससे अगर डिफरेंट टाइम लिया होगा आपने तो इसका साइज डिफरेंट हो जाएगा। Obviously, this is all about the Heisenberg's principle. Each and every primary wavefront act as a secondary wavefront to produce a New wavefront.